नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अब तक नहीं आए खाते में 11वीं किश्त के 2000, हो सकते हैं ये 3 कारण। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए काम की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना के तहत 12.50 करोड़ किसानों के खाते में 11वीं किश्त के 21,000 करोड़ ऑनलाइन भेज दिए गए हैं। किसान आधिकारिक पोर्टल https:/pmkisan.gov.in पर जाकर ताज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहीं जिन किसानों के खाते में अब तक राशि नहीं पहुंची है, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, अब तक KYC ना करवाना, और दूसरा, फॉर्म में बैंक या नाम संबंधित जानकारी में गलती होना। चूंकि पंजीकृत किसानों के लिए मोदी सरकार ने KYC अनिवार्य किया है, अब तक जिन किसानों ने KYC नहीं करवाया है, वे 31 जुलाई तक करवा सकते हैं। किसानों को मिली केंद्र सरकार की सौगात, खरीफ फसलों पर बढ़ी MSP, इन फसलों के मूल्य में इतनी हुई वृद्धि। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि की मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र की तुलना में कई खरीफ फसलों की MSP में वृद्धि की गई है। सरकार ने कदम यह किसानों के हित में उठाया। सरकार के इस फैसले से किसानों का मनोबल भी बढ़ेगा और उन्हें अब फसल के दाम भी अच्छे मिलेंगे। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, ब्लूप्रिंट जारी, इस तरह होगा मूल्यांकन। मध्य प्रदेश के MP बोर्ड 10th और 12th छात्रों के लिए बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके मुताबिक 2022-23 के सत्र के लिए ब्लूप्रिंट अंक योजना में परिवर्तन लागू किया गया है। इसके साथ ही ब्लूप्रिंट को जारी कर दिया गया है। ब्लूप्रिंट के तहत हाई स्कूल नियमित छात्रों के सभी विषय के मूल्यांकन, 75 अंक सैद्धांतिक परीक्षा सहित 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा के शामिल किए जाएंगे। अतिथि शिक्षकों सहित उम्मीदवारों को मिली बड़ी राहत, बढ़ाई गई तिथि, दिशा निर्देश जारी। मध्य प्रदेश में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक बार फिर से अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई। अतिथि शिक्षक प्रबंधन पोर्टल KYC सहित नवीन पंजीयन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, जिससे अतिथि शिक्षकों को बड़ा लाभ मिलेगा। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा अतिथि शिक्षक प्रबंधन पोर्टल में नवीन पंजीयन के अलावा KYC योग्यता में संशोधन सहित पूर्व में पंजीकृत आवेदन में संशोधन और सत्यापन की कार्यवाही के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले यह तारीख की 11 जून तय की गई थी। हालांकि पोर्टल में लगातार अतिथि शिक्षकों की मांग को देखकर यह निर्णय लिया गया है। वह भी किसी भी परिस्थिति में नवीन संहिता संशोधन और सत्यापन की कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए गए। छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर, जल्द होगा साइकिल का वितरण, टेंडर जारी। मध्य प्रदेश में 2 साल के बाद आखिरकार MP स्कूल छात्र छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए DPI द्वारा 5.5 लाख साइकिल खरीदने के लिए टेंडर को जारी कर दिया गया है। वहीं जल्द ही इस वर्ष से छात्राओं को साइकिल उपलब्ध होगी। माना जा रहा है कि सितंबर महीने तक साइकिल का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। MP के इस खेल अकादमी में शुरू हो रही चयन प्रक्रिया। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर में प्रवेश के लिए 13 से 22 जून तक विभिन्न जिलों में प्रतिभा चयन कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रारंभिक चयन भोपाल के TT नगर स्टेडियम में 13 एवं 14 जून को और इंदौर के नेहरू स्टेडियम में 16 एवं 17 जून को निर्धारित है। अंतिम चयन प्रक्रिया ग्वालियर के श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया खेल परिसर में 20 से 22 जून तक किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में 10 से 17 वर्ष के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए खुशखबरी, क्रेडिट कार्ड के जरिए कर पाएंगे UPI पेमेंट, RBI ने रखा प्रस्ताव। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को रेपो रेट बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण जनता को एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। हाल ही में RBI ने लोन ब्याज दर में वृद्धि की थी। जहां एक तरफ लोन महंगे हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ RBI ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ी राहत दी है। RBI ने क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने की घोषणा की है। रेलवे प्रबंधन का फैसला, चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने विशाखापट्टनम जबलपुर के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया था। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रीवा राजकोट रीवा के बीच भी परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।
यह परीक्षा स्पेशल ट्रेन रीवा तथा राजकोट दोनों दिशाओं में एक एक ट्रिप चलाई जाएगी। नगरीय क्षेत्रों के लिए मोहलत, ग्रामीण क्षेत्रों के शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त। मध्य प्रदेश पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर जिले में आचार संहिता प्रभावी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने ग्वालियर जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लाइसेंस धारकों को शस्त्र जमा कराने के लिए दी गई अंतिम तारीख निकल गई है। अब जिन्होंने शस्त्र जमा नहीं किए उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए शस्त्र जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। बीजेपी का कमलनाथ पर टिकट बेचने का आरोप, कांग्रेस देगी मानहानि का नोटिस। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल रहा है। अब बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कमलनाथ ने इंदौर, भोपाल और सागर के महापौर के टिकट समेत 8 टिकट बेच दिए हैं। कांग्रेस इस मामले में वाजपेयी के खिलाफ मानहानि का नोटिस देने और उन्हें मानसिक रूप से पीड़ित होने की बात कह रही है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसको दी चेतावनी? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आतंकी संगठनों को चेतावनी दी है कि वह किसी भी गतिविधि को करने से पहले अपना अंजाम सोच लें। देश में अब मोदी और शाह की सरकार है। नरोत्तम इंदौर दौरे पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी के चलते आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत में आतंकी गतिविधियां करने की चेतावनी दी है। आतंकियों पर नजर रखने वाली संस्था फ्लैश पॉइंट के संस्थापक इवान कोलमैन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अलकायदा ने कहा है कि भगवा आतंकी दिल्ली, मुंबई व गुजरात में अपने अंत का इंतजार करें। हम उनकी हत्या करेंगे जिन्होंने पैगंबर का अपमान किया। पाकिस्तानी तालिबान के बाद अलकायदा धमकी देने वाला दूसरा संगठन है। मध्य प्रदेश में स्कूल की फीस बढ़ी, 12 वर्षों के बाद शासन ने बढ़ाया शुल्क। स्कूली विद्यार्थियों को इस साल दाखिले के साथ क्रीड़ा शुल्क 2 गुना और स्काउट गाइड शुल्क 5 गुना अधिक चुकाना होगा। मध्य प्रदेश शासन ने लगभग 12 वर्षों के बाद शुल्क में बढ़ोतरी की है। समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को जारी आदेश के मुताबिक कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों से क्रीड़ा शुल्क अब 60 के बजाय 120 रुपये और कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से 100 के बजाय 200 रुपये वसूले जाएंगे। स्काउट गाइड शुल्क 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों से 10 के बजाय 30 और 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से 50 रुपये वसूले जाएंगे। उमा भारती ने शराब के खिलाफ खोला मोर्चा, बोली पत्थर मारना अपराध है, अब कुछ और मारेंगे। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। उमा भारती ने बीते दिन शाम को भोपाल के आशिमा मॉल के सामने स्थित शराब दुकान के अहाते के सामने चौपाल लगाई। पूर्व सीएम ने कहा कि अब पत्थर नहीं मारेंगे, पत्थर मारना अपराध है, अब और कुछ मारेंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, फिर हॉटस्पॉट बन रहे भोपाल, इंदौर। मध्य प्रदेश में कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है। आए दिन 10 से 15 केस सामने आ रहे हैं। बीते दिन प्रदेश में फिर 17 नए केस आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल एक्टिव केस 236 हो गए। वहीं संक्रमण दर 32% और रिकवरी रेट 98.70% बना हुआ है। इंदौर और भोपाल में स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है। 2 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में बूंदाबांदी के आसार। इस दिन होगी मानसून की एंट्री। मध्य प्रदेश में 48 घंटे बाद मौसम के बदलने के आसार हैं। 10-12 जून से इंदौर, भोपाल में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू होगी, जो 19 तक जारी रहेगी। एमपी मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और 7 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 10 जून को धूल भरी आंधी चलने के साथ ही जबलपुर सहित संभाग के जिलों में कहीं कहीं बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला होता है यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।